नमस्कार, मैं रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पर, जिसका नाम है आज के हिस्टोरिकल लड़की। पिछले भाग में हमने शारदा देवी के 3 हाथ मन, बुद्धि, चित्त के बारे में जानकारी ली है। आज शारदा देवी के चौथे हाथ अहंकार के बारे में जानकारी लेते हैं। शारदा देवी का एक हाथ यह सिर्फ शुद्ध और सकारात्मक अहंकार को ही दर्शाता है, लेकिन सबसे पहले हम अहंकार और उनके प्रकारों के बारे में जानकारी लेते हैं। अहंकार मतलब पहचान। आपकी पहचान आपके दृष्टि से क्या है, इसके ऊपर निर्भर होता है कि आपके अंदर का अहंकार शुद्ध है, सकारात्मक है, नकारात्मक है या अशुद्ध है। अशुद्ध और नकारात्मक अहंकार में पहचान महत्वाकांक्षा के रूप में प्रकट होती है। शुद्ध और सकारात्मक अहंकार में पहचान समत्व की भावना से प्रकट होती है। नकारात्मक अहंकार में सारी बातें मैं शरीर हूँ इस विचार से जुड़ी हुई होती है। मेरा नाम, मेरा खानदान, मेरे शरीर की सुंदरता, मेरी चतुराई, बुद्धिमत्ता, मेरी कला, मेरा मान, मेरा सम्मान, समाज में मेरा स्थान, मेरी डिग्री, मेरे ऑफिस में मेरा पद या ओहदा, मेरे सुंदर कपड़े, मेरे पास रही महंगी चीजें, यही तक सीमित होता है। अशुद्ध अहंकार में मेरा परिवार, जात, धर्म, पंथ, समाज, इतने तक चीजों का दायरा बढ़ जाता है। नकारात्मक या अशुद्ध अहंकार में मनुष्य की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा होती है कि अगर हमसे कोई भी आगे चला जाए या किसी और की ज्यादा प्रगति हो जाए तो उन मनुष्यों के प्रति ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा, इस तरह की भावनाएं आ जाती है। हर एक मनुष्य के संस्कारों के अनुसार यह भावनाएं उनमें कम या ज्यादा हो सकती है। नकारात्मक अहंकार हो तो खुद को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की, और अशुद्ध अहंकार हो तो जाति, धर्म, पंथ, समाज को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की वृत्ति मनुष्य में दिखाई देती है। नकारात्मक और अशुद्ध अहंकार में अपने चीजों के प्रति लगाव मतलब अटैचमेंट होती है। नकारात्मक या अशुद्ध अहंकार में मनुष्य को अपने अंदर या अपने समाज के अंदर बुरी चीजें हैं, यह बात मान्य करना भी कठिन होता है। इसके विपरीत सकारात्मक अहंकार में मनुष्य अपने आप को वो जैसा है वैसा अच्छी बुरी चीजों के सहित अपना स्वीकार करता है। अपने अंदर के बुरी चीजों को अगर हम स्वीकार कर ले तो उन्हें सुधारना आसान हो जाता है। सकारात्मक अहंकार में हर मनुष्य में कुछ न कुछ अच्छी चीजें अस्तित्व में होती है। यह पूरी तरह से जानते हुए अपने अंदर के अच्छे और बुरी चीजों का स्वीकार, अच्छी चीजों का सम्मान और बुरी चीजों को सुधारा जाता है। अध्यात्म हो या व्यवहारिक जीवन हो, मनुष्य का मैं नष्ट होना आवश्यक होता है। इस वाक्य में जो मैं है वो नकारात्मक या अशुद्ध अहंकार का मैं है। आज तक इस भाग के पहले दासबोध के जितने भी भाग आए हैं उनमें हमने नकारात्मक या अशुद्ध अहंकार के बारे में ही सोचा है, क्योंकि प्रत्येक आम आदमी नकारात्मक या अशुद्ध इसमें से किसी न किसी अहंकार से ग्रसित होता है। मनुष्य जब तक पृथ्वी पर है, जीवित है, आंखों से दिख रहा है, तब तक उसकी कोई न कोई पहचान अवश्य रहेगी। लेकिन अगर यह पहचान नकारात्मक या अशुद्ध अहंकार है तो यह पहचान ही उस व्यक्ति के अधःपतन होने का कारण बनती है। हमेशा सकारात्मक अहंकार में रहना सीखने के लिए नियमित साधना करना यह सबसे आसान उपाय है। साधना शुरू करने से पहले साधक में नकारात्मक या अशुद्ध अहंकार में से कोई न कोई अहंकार कम या ज्यादा मात्रा में मौजूद रहता है। सामान्य व्यक्ति कुछ चीजों के लिए सकारात्मक अहंकार धारण कर सकता है, लेकिन हर क्षण सकारात्मक अहंकार धारण करना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता है। साधना शुरू करने के बाद साधक के विचार धीरे धीरे बदलने लगते हैं और साधक सकारात्मक अहंकार में जीना सीख जाता है। जब बात मनुष्य के अधिकार, चरित्र और आत्मसम्मान की हो, तब सकारात्मक अहंकार आवश्यक होता है।